नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को रीति मुक्त काव्य धारा का प्रेमी कवि आलम पढ़ा रही हूँ। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बांसुरी सबद श्रृंगी नाद पूरी पूरी रहे, ताही को आदेश सोई तन मन धुनि है। बिरह की ज्वाल साध साध जलु नैनन को, निद्रा तन भूख साध साध उन मुनि है। आलम सुकवि यही जुगति जागे सुजोगी, अली उपदेश हम सुनियो है ना सुनी है। सुमिरन मौन और उरग उसास रुधे, जैसे ब्रजवासी ऊधो ऐसे कहाँ मुनि है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के बिना ब्रज के लोग किस प्रकार से विरह वेदना को भोग रहे हैं। आलम ने उसका सजीव और बहुत ही रोचक वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया है। बांसुरी सबद श्रृंगी नाद पूरी पूरी रहे। आलम कहते हैं कि श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाने के बाद ब्रज के लोग श्रृंगी बाजे को अपने अपने मुख से फूंक फूंक कर बांसुरी के स्वर को पूर्ण कर रहे हैं। बांसुरी सबद श्रृंगी नाद पूरी पूरी रहे, यानी भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय बांसुरी थी उसको त्याग करके अब जो श्रृंगी बाजा है उसको वो फूंक फूंक करके बांसुरी के स्वर को पूर्ण कर रहे हैं। ताही को आदेश सोई तन मन धुनी है। तो निश्चित रूप से जो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय हुआ करती थी, उस बांसुरी को उन लोगों ने क्या कर दिया है, उन लोगों ने त्याग दिया है। अब उसको वो त्याग करके दूसरे स्वर को वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पर आलम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के ब्रज लौट आने की आशा को लेके वे अपने शरीर और मन से श्री कृष्ण को उसी बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं। ब्रज के लोग विरह की ज्वाला को साधते हुए कठोर साधना कर रहे हैं। ताई को अंदेश सोई तन मन सुधिए, बिरह की ज्वाला साध साध जलु नैनन को। ब्रज के लोग बहुत कठोर साधना कर रहे हैं, अपने नेत्रों से प्रभावित होते हुए अश्रों को, भूख इत्यादि से अपने अपने शरीर को साधने का वो प्रयास कर रहे हैं, मतलब विचलित नहीं हो रहे हैं। ब्रज के लोग इन सभी शारीरिक विकारों को सहन करते रहते हैं। ब्रज के लोग प्रिय और आराध्य श्री कृष्ण के विरह में उदास और उत्कंठित हो रहे हैं। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे हठ योग से अपनी मुद्रा को अपना रहे हैं। तो साफ यहाँ पर कहा गया है, विरह की ज्वाल साधे साधे जलु नैनन को। विरह की अग्नि को सहन करते हुए नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को भी वो क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, निद्रा तन भूख साधे साधे उन मुनि हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आलम कह रहे हैं कि अनेक युक्तियों से अपने शरीर को साधते हुए जागते रहते हैं। उन मुनि मतलब जोगियों की भांति निरंतर वैसे वैसे साधना में लीन है। सभी विरहणी नायिका कहने लगती हैं, सखी अथवा भंवरे रूपी उद्धव, आप हमें जो उपदेश दे रहे हैं उन उपदेशों को हम ना तो सुन सकते हैं और ना ऐसे उपदेशों को हम सुनना चाहते हैं। तो अली उपदेशन हम सुनियो है ना सुनी है। हे भंवरे रूपी उद्धव, क्योंकि ऐसे उपदेशों को ना हमने कभी सुना है और ना कभी हम सुनने वाले हैं। अपने प्रिय का स्मरण करते हुए मौन बने रहना, लंबी लंबी सांसें लेना, प्राणवायु को रोके रखना, हठयोग की विधियां, प्रकार की क्रियाओं को अपनाने से
सारे ब्रज के लोग इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं कि योग साधना करने वाले मुनि के समान हो गए हैं। सुमिरन मौन उर उरग उसास वादे, दूसरे शब्दों में हठयोग करने वाले साधक योगी अपनी साधना के लिए श्रृंगी नामक बाजा बजाते हैं। अपने तन में केवल उसी परमेश्वर का स्मरण करते हैं। उसके अलावा निद्रा भूख को साधते हैं। अपने शरीर व इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। उन्मनी नामक मुद्रा को अपनाते हैं। लंबी लंबी सांसें लेते हैं। अपने प्राण वायु को रोककर साधते हैं। उसी भांति ब्रज के लोग भी अपने प्रिय श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उसी प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त हैं। ब्रजवासी चाहे भले ही ग्रस्त रहे हों, परंतु इस प्रकार के आचरण करने के कारण वे मुनि की भांति प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत कथन उद्धव को लक्ष्य करके गोपियों द्वारा किया गया आक्षेप है। जैसे ब्रजवासी उद्धव, ऐसो यहाँ मुनि है। यहाँ ब्रज के लोगों की वीरा वेदना के साथ हठयोग की साधनारत मुद्राओं का कवि बहुत सुंदर और बहुत ही सजीव चित्रण किया है। कवित्व छंद का प्रयोग यहाँ पर आलम ने किया है। योग श्रृंगार की तो प्रधानता है। श्लेष, अनुप्रास, रूपकाशोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विचार अभावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ पर होती हुई हमें दिखाई